इससे योग्य समझा। बचपन से इनका वो था लाडला, और आज उनसे मुझसे ही कथा सुनना चाहती थी। ये मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी महाराज जी 2 मिनट पहले आपसे कुछ बोलना चाहेंगे, अपने आशीर्वाद में 2 मिनट के लिए बैठ जाए। 2 मिनट आपकी थोड़ी देर में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया खड़े खड़े हमसे ग्रहण नहीं हो पाएगा, मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो जहाँ है वहाँ 2 मिनट के लिए बैठ जाए। तो मैं आप लोगों से थोड़ी विनती करना चाहता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो अभी 7 दिन आपको बहुत बहुत कुछ श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से आपको कथा सुनाई। मैं आपको सुनाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं सब भक्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि किसी का नाम लूंगा, कोई रह जाएगा नाम, तो कोई मन में सोचेगा मेरा नाम तो महाराज जी ने लिया ही नहीं। मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, देखो हमारे गुरुजी एक भजन गाया करते थे, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारा, कोई तो करके बहाना। हमारी गुरु बहन के मन में बहुत वर्षों से संकल्प था कि महाराज जी भागवत करवा लो, भागवत करवा लो, भागवत करवा लो। पर भैया योग संजोग होता है ना, तभी सब काम होते हैं। तो भागवत का एक बहाना था। मैंने मन में ये संकल्प किया कि मैं ऐसे किसी को बुलाऊंगा कि आप लोग यहाँ आओ, हरिद्वार पधारो, कथा हम करा रहे तो आएंगे, लेकिन आप नहीं आ पाते। तो बहाना क्या था भागवत का। हमारे गुरुजी बहुत लंबा चौड़ा भजन गाया करते थे, तो मैंने भागवत जी का बहाना बनाया कि भाई अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भागवत रखाना चाहता है, मूल पाठ, तो मूल पाठ रखा है और भागवत हम करवाएंगे, आप सब हरिद्वार पधारे। तो मेरे को 8 नाम की स्वीकृति भक्तों ने दी। उसके बाद तो 3-4 नाम और आए, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि भैया अब मैं इतने ब्राह्मणों को कहाँ से बुलाऊंगा, जो इस समय हो गए हैं हाजिर, उनके लिए मैं ब्राह्मणों का व्यवस्था कर लूँगा। क्योंकि 17 साल से मेरी राम कुटिया में खंडूरी जगदीश करके पंडित रहता है, और ये बेटा जो मेरे पास में खड़ा है ना, बचपन से ही मेरे पास रहा है। माता पिता ने तो उसको पैदा किया, लेकिन हमने इसको बहुत वर्षों तक पाला पोसा। तो कहने का भाव ये, भाई हमारे मन में इसको कहा बेटा तुम 4-5 पंडितों की व्यवस्था करना, इसने भी की। और आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश से भी आए, राजस्थान से भी आए, गुजरात से भी आए, बॉम्बे से भी आए, और हमारे नागपुर से भी आए। हमारी बेटियां 4 साल तक बड़ी छोटी थी, अमृतानंद जी दोनों को स्कूटर पर बिठा के ले जाते थे और कहते थे कि उधम करी तो मैं नहर में फेंक दूंगा दोनों को, ऐसा धौंस भी देते थे। तो ये इसके हाथ से पले पोसे हैं, और आज उसकी शादी हो गई, और वो बेटी और उसकी सासू माँ आई। मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो भगवान ने बड़ी कृपा की इन पे कि माँ भगवती के किनारे ये सब कथा सुनने के लिए आए। भैया कलयुग में और कोई सार नहीं है। हमने 84 लाख योनि नाम भुगत के बहुत भटके हम जीव, हर जीव। एक सुंदर कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ मुझाई, सुंदर और मिले सभी सुख। जितने सुख गिनाए हैं वो आपको सब मिलेंगे, लेकिन संत समागम दुर्लभ है। ये संतों का समागम बहुत संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, संतों का समागम और ये इनका मिलना बहुत दुर्लभ है। और भैया कलयुग का तो मैं क्या बखान करूं। लोग सोचेंगे हम सतयुग में पैदा होते तो बहुत अच्छा होता है, कोई सोचते हैं त्रेता में पैदा होते तो अच्छा होता है, कोई सोचते होंगे द्वापर में। पर भैया कलयुग संयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं।
और युगों में तो बहुत प्रयास करना पड़ता था भैया, कलयुग में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस भागवत में एक मंत्र का हृदय में धारण करें कि उठते बैठते तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टा सीधा उपद है जो खेतन में। भगवान का नाम कैसे बोलो आपका उद्धार होगा। मेरा उद्देश्य यही था कि भैया पूरे भारत में मेरा सब परिवार है और सबको मैंने जिसको भी कहा सब आए, और किसी को सोने की जगह नहीं मिली, किसी को बैठने के नहीं मिली। अभी हमारे दिल्ली से आए हैं भगत, और इतने प्यारे भगत है भैया कि जैसे आपके साग सब्जी की दुकान होती है ना, ऐसी उनके सोने चांदी की दुकानें हैं, 1 2 4 भी नहीं, 10 5 दुकानें होगी। और मेरे प्रार्थना से बेचारे अभी आ गए। और एक हमारे ऐसे अन्नदाता में नाम लूंगा तो बहुत संकोच होगा, आज से नहीं 40 वर्ष से जगत गुरु उदासीनाश्रम रामकुटिया और गुरु कृपा में कितना कम से कम 40 कुंटल गेहूँ देते हैं, और ऐसा देते हैं कि आप चक्की में जाके विश्वास वो कहते हैं सबको साफ करेगा। ऐसे ऐसे दाता है आप लोगों में भैया, मैं उनका नाम लूंगा तो बेचारे बहुत संकोच करेंगे। तो मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ आप सब मेरे प्रति सब प्रेम भाव बनाए रखें। तो मुझे भी अब मैंने गुरु कृपा की गति अपने अमृतानंद जी को दी है। अभी जनवरी में कुंभ आएगा महाप्रयागराज का, तो मेरी प्रार्थना है आप सब भक्तों से कि बच्चे को सहयोग देना, तो ये वहाँ कैंप लगाएगा और अच्छा प्रयागराज में गंगा का स्नान करना। मैं कौन कौन से उद्गार आपको सुनाऊँ, परमात्मा सबको सुखी रखे और खूब आनंद करो। आपने बहुत सुना है, मैं सुनाने के लिए खड़ा नहीं हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी की व्यवस्था में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना, आप अपना घर समझ के। मुझे एक व्यक्ति की बहुत याद आती है, उनका मुझे तो नाम भी भूल गया। जगत गुरु उदासीनाश्रम में मैं रहता था, बाजू का मकान हमने ले लिया, तो वहाँ की जगह उस परिवार को मैंने ठहराया। मैंने कहा बाबूजी आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। बोले महाराज जी सिर ढकने के लिए हमको छत तो मिल गई ना, हमको कमरा मिला नहीं मिला, अटैच नहीं मिला, उसका हमको दुख नहीं है। तो भैया जो भी टूटी फूटी सेवा आपको मिली है, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जैसे भी बन सका। और भगवान से मैंने देखो यही हमारे समाज को मैंने 2010 के कुंभ में प्रेरणा दी। मैं यहाँ समाज का नाम लेता ना कि आप कौन सा समाज थे, तो मैं कहता खाती समाज समाज, तो सुतार को समझते थे। मैं उनसे कहता था ना भाई ये चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज है, और उसको प्रेरणा दी। तो आज ये बगीचा ऐसा कर दिया कि आप लोग सब इसमें सुख ले रहे हो। और एक मेरा बेटा जो सामने खड़ा है, उसको 24 घंटा कोई सोने नहीं देता। भाई शेखर ये आए हैं, भाई शेखर ये आए हैं, हो महाराज जी, हो महाराज जी, हो महाराज जी। अभी सफाई करवाता हूँ कमरे के, अभी ये करता हूँ कभी ये। सब ने बहुत सुख दिया है। और भैया देखो मेरे से कुछ भी नहीं होना था, मैं तो 80 से ऊपर मेरी उम्र हो गई। आप सब मेरे अंग संग हो तो ये मेरी हिम्मत हो जाती है कुछ करने की। तो भगवान आप सबको सुखी रखे। और एक लड़का है 40-45 साल से, कहाँ से, गोरखपुर से आता है हर कुंभ में। यहाँ तो 100-200 आदमी हो आप लोग, और वहाँ 2,500-3 हज़ार आदमी भी होते हैं ना, तो बेचारा कब सोता है, कब अन्न क्षेत्र तैयार करना। धन्य है उस माँ बाप को, ऐसे बेटे को पैदा किया उन्होंने। और जब मैं उसको बुलाता हूँ, गोरखपुर से भी 150 किलोमीटर और आगे है, जब भी बुलाता हूँ आ जाता है। अभी भी 2-3 लड़कों को साथ में लेके आया है। तो भैया सब आप लोग संभालते हो, आप लोगों को धन्यवाद है। भगवान आपको सुखी रखे और आप आनंद करो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भजन के लिए तो हमारी गुरु बहन और गुरु सबसे बड़ी है, वो बहुत कहते रहते हैं। तो चलो मैं सुना देता हूँ। मिलती है साधुओं की